नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को ही सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक 2 हफ्ते के बाद होने जा रही है। बीजेपी ने यह वायदा किया था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में ही छोटे किसानों का लोन माफ कर दिया जाएगा। सरकार के इशारे को अगर समझे तो आज इस फैसले पर मुहर लग सकती है। ये संभावित फैसले हो सकते हैं योगी कैबिनेट के। गन्ना किसानों के बकायों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा बिजली की हालत सुधारने पर फैसला लिया जा सकता है। ये वो कुछ संभावित फैसले हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि आज की कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। गांव तक बिजली पहुंचाने को लेकर ऐलान हो सकता है। पिछली सरकार की योजनाओं में बदलाव किया जाएगा। पूर्वांचल बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन पर मुहर लग सकती है। बेटी के जन्म पर 50,000, बेटी के 21 साल होने पर 2 लाख रुपए की सरकारी मदद। ये कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार किया जाएगा। अवैध बूचड़खानों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जा सकता है। रामनवमी पर यूपी की जनता को कौन सा तोहफा देंगे सीएम योगी? आदित्यनाथ के पिटारे में क्या क्या है? मंत्रिमंडल की बैठक से ठीक पहले ऐसे सवालों की फेहरिस्त लंबी हो चली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए के लोन की माफी पर मुहर लगेगी? योगी के मंत्रियों का दावा है कि यूपी की 22 करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सा वादा पूरा करेंगे? सबसे ज्यादा कयास इसको लेकर लगाए जा रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की जनता से ये वादा किया था कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही किसानों की कर्ज माफी करवा दी जाएगी। यही वजह थी कि 19 मार्च को यूपी की सत्ता संभालते ही योगी ने तमाम बड़े अधिकारियों के हाथों में बीजेपी का संकल्प पत्र थमाया था और ये कहा था कि वो एजेंडा तैयार करें। अब ये जान लीजिए कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में योगी ने अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया है। योगी ने इंटरव्यू में कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, गुंडाराज से मुक्त व्यवस्था स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। 2 महीने में बदलाव दिखेगा। जातिवाद और तुष्टीकरण के दिन अब लद गए हैं। राज्य में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। 22 करोड़ की आबादी को ध्यान में रखकर योजनाएं बन रही हैं। फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड पर विशेष ध्यान देंगे। समीक्षा का पहला दौरा बुंदेलखंड से शुरू होगा। बुंदेलखंड में ध्यान रखना है कि कोई इंसान, यहां तक कि पशु भी प्यासा ना रहे। सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले। उपज का पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंचाएंगे। पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर वाइब्रेंट यूपी समिट करेंगे। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं होगी। गांव, गरीब, किसान, युवा और हर वर्ग के लिए योगी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। इसलिए कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसलों की अटकलें हैं। फिलहाल कैबिनेट की बैठक की समय और तारीख निर्धारित की जा चुकी है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि क्या पहली कैबिनेट की बैठक में बीजेपी किसानों से किया गया वो वादा पूरा कर पाएगी, क्योंकि कैबिनेट बैठक की टाइमिंग को लेकर पहले ही योगी सरकार सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। सीधे रुक कर सकते हैं इस वक्त वीरेश पांडे का, अपने संवाददाता का, जो कि इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। वीरेश, बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र या कहे कि संकल्प पत्र, और उस संकल्प पत्र की पहली परीक्षा आज होने वाली है, क्योंकि जो ऐलान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, तो क्या आज शाम 5 बजे की बैठक में हम ये उम्मीद करें कि यह फैसला आ सकता है?
देखिए, रामनवमी पर जो योगी सरकार है किसानों को सौगात दे सकती है और लघु और सीमांत किसानों के जो फसली ऋण है उसे माफ करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस पहली बैठक में 17 दिन बाद सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक हो रही है। किसानों को बेहद उम्मीद है क्योंकि संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र है और साथ ही साथ चुनावी वादों में भी ये बात लगातार जिक्र किया जाता रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो, सभी ने कहा था कि सरकार बनने के साथ ही किसानों की ऋण को माफ कर दिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस कैबिनेट में होने वाली है वो ये है कि अवैध बूचड़खानों को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाया जा सकता है। और साथ ही जो किसान है, गन्ना किसान की समस्या उत्तर प्रदेश में और खासकर योगी जहां से आते हैं पूर्वांचल में बहुत बड़ी विकट समस्या है और वो है कि उनका भुगतान नहीं होता है। तो ऐसा नियम और कानून बनाया जाएगा कि 14 दिन के अंदर किसानों, जो गन्ना किसान है, उनका भुगतान किया जा सके। साथ ही 3rd क्लास और 4th क्लास के जो एम्प्लॉई हैं, सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू खत्म कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मांग थी। इस बात का जिक्र समाजवादी पार्टी भी करती थी कि उसके भी एजेंडे में था कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन अब ये सौभाग्य मिला है बीजेपी सरकार को, वो कुछ कर सकती है इसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अविनेश इस जानकारी के लिए।